आपके घर में कोई ऐसा भी है जो रात को बिस्तर पर लेटे-लेटे सोचता रहता है कि आखिर क्या कमी रह गई? क्या आपका कोई अपना भी शिकायत करता है कि उसकी पत्नी हमेशा ठंडी रहती है, बिस्तर में मन नहीं लगता और वो समझ नहीं पा रहा कि गलती कहाँ हो रही है? दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे राज बताने वाली हूँ जो हर मर्द को पता होने चाहिए, लेकिन किसी ने आपको कभी नहीं सिखाए। अगर आपने यह वीडियो स्किप कर दिया, तो आप वह ज्ञान खो दोगे जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे औरत को संतुष्ट करने के 3 अनोखे तरीकों की। अगर आप सच में अपनी माँ से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह आप पर गर्व करे, तो अभी इसी पल सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि जब आपके रिश्ते मजबूत होंगे, तभी तो आपकी माँ को सुकून मिलेगा ना। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी सनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर सनी। आज की रात एकदम खास होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन 3 राज्यों की जो हर मर्द की जिंदगी बदल सकते हैं। और हाँ, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और आज मुझसे जुड़ने वाले हैं राहुल भाई पटना से, प्रिया दीदी भोपाल से, अमित भाई नागपुर से, सोनिया दीदी सूरत से और विकास भाई कानपुर से। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया प्रिया, शुक्रिया अमित, शुक्रिया सोनिया, शुक्रिया विकास। आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार दिया है, बस ऐसे ही साथ देते रहो। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी बीवी या प्रेमिका की खुशी चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की यह जानकारी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की खुशी के लिए है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना और अपना नाम भी बताना कि आप कहाँ से हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, सनी दीदी, हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी पत्नी संतुष्ट नहीं होती। तो मैं उनसे कहती हूँ, पहले यह समझो कि औरत की संतुष्टि का राज क्या है। नहीं समझोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आज मैं बताऊंगी 3 अनोखे तरीके। हाँ, वही तरीके जो हर उम्र की औरत के लिए काम करते हैं। चाहे वो नई नवेली दुल्हन हो या 20 साल की शादी हो, यह तरीके हर किसी पर असर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि औरत को संतुष्ट करना सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि बहुत गहरा भावनात्मक विषय है? नहीं? तो सुनो ध्यान से। पहला और सबसे जरूरी राज, भावनात्मक स्पष्टता। अब आप बोलोगे, यह क्या है? तो सुनो, विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि औरत के लिए अंतरंगता पूरी तरह से भावनात्मक होती है। जहां पुरुषों के लिए अंतरंगता का मतलब शारीरिक निकटता होती है, वैसे ही महिलाओं के लिए अंतरंगता की शुरुआत भावनात्मक स्पष्टता से होती है। अगर वह भावनात्मक रूप से किसी बात में उलझी हुई है, परेशान है, उस बात का उसे समाधान नहीं मिला है, या उसकी बात पर आपने ध्यान नहीं दिया है या पुष्टि नहीं दी है, तो यौन हार्मोन्स का उसके शरीर में बनना लगभग असंभव है। याद रखना, जब तक औरत का मन शांत नहीं होगा, वह कभी भी पूरी तरह से आपके साथ नहीं हो पाएगी। पुरुषों में शारीरिक झुकाव ज्यादा होता है। अगर आप उन्हें छू लें या उनके संवेदनशील अंगों पर हाथ भी लगा लें, तो भी निश्चित रूप से उत्तेजना आना सामान्य है। अगर वह शारीरिक रूप से किसी समस्या से गुजर भी रहे हैं, जैसे भावनात्मक रूप से काम नहीं बना है, पैसे नहीं आए हैं, कोई और समस्या है, तो भी उनके शारीरिक हार्मोन्स इतने ज्यादा सक्रिय होते हैं कि वे प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन औरतों के लिए अगर भावनात्मक समस्या हटी नहीं, तो भले आप उन्हें कितना भी छू लीजिए, वह उत्तेजित अवस्था में नहीं आती है। इसलिए बहुत बार पुरुष अगर औरत को हाथ भी लगाते हैं क्योंकि उन्हें उत्तेजना है, तो औरत को वह बुरा लगता है, घिन आती है, या फिर उसके लिए वह बहुत ही गलत कृत्य हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहें कि आपका साथी भी उतनी ही उत्तेजना, उतनी ही आवाजें या उसी स्तर पर आपके साथ शामिल हो, तो आपको सबसे पहले भावनात्मक स्पष्टता करना जरूरी है। अब पुरुषों के साथ दिक्कत यह है कि भावनात्मक रूप से कैसे स्पष्ट करते हैं, इस बारे में बात नहीं की जाती। तो पहली चीज, जिस दिन आपको लगता है कि आप इस प्रदर्शन को अच्छा करना चाहते हैं या आप अच्छा प्रदर्शन आनंद लेना चाहते हैं, तो नियमित रूप से अपने साथी के साथ बैठना शुरू कीजिए। भावनात्मक स्तर पर कोई बात है, कोई चीज आप ठीक कर सकते हैं, किसी बात पर आप सांत्वना दे सकते हैं, सुनने के कौशल अच्छे कर सकते हैं, पुष्टि दे सकते हैं, तो उसे दीजिए। जो पुरुष अपनी महिला के साथ ज्यादा बातचीत में समय बिताता है, उसकी यौन जीवन निश्चित रूप से अच्छी होती है। तो अब आपको यह देखना है कि आपको यौन जीवन अच्छी करने के लिए क्या आप कुछ समय अपने साथी के साथ बिता सकते हैं, उस पर निश्चित रूप से ध्यान देना है। भावनात्मक स्पष्टता एक औरत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसके अंगों में उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं, तो यह पहला कदम है
क्या आप अपनी पत्नी से रोजाना बात करते हैं? कमेंट में सच बताओ। दूसरा, अनोखा राज, पूर्व खेल तकनीकों को शामिल करना। अब पूर्व खेल कहीं भी सिर्फ संभोग के दौरान किया हुआ छेड़छाड़ नहीं है। पूर्व खेल में बहुत सारा मानसिक पूर्व खेल भी शामिल है, भावनात्मक पूर्व खेल भी। जैसे सुबह या दिन में आप ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे चुटकुले भेज रहे हैं, किसी तरह के संदेश भेज रहे हैं, आते जाते आप उन्हें हाथ लगा रहे हैं, आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करा रहे हैं। चाहे आप बालों को सहलाने से लेकर सामान्य दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में जितना शारीरिक स्पर्श आप जोड़ेंगे, उतनी ही महिला बिस्तर पर पूर्व खेल के लिए सक्रिय होती है। जरूरी नहीं है कि इसमें छूना होना चाहिए या संदेश होने चाहिए। यह मौखिक चीजें भी हो सकती हैं। आप मुंह से कुछ कह सकते हैं, आप अच्छी लग रही हैं कह सकते हैं, आप परिवार के लिए बहुत अच्छा समय बिताती हैं कह सकते हैं। यह सारी चीजें महिला के अंदर भावनात्मक स्पष्टता लाती हैं, सकारात्मक हार्मोन्स को जगाती हैं। ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और औरत बिस्तर पर तैयार होती है। अब आप बोलेंगे कि मैम, शुरू शुरू के समय में तो यह सब नहीं करना पड़ता था। जब आप एकदम से किसी की तरफ आकर्षण महसूस करते हैं तो आप नकारात्मक दिखते ही नहीं हैं। शुरू शुरू में जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो बस आप कूदना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप जो नकारात्मक है उसे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप साथ रहने लगते हैं तो नकारात्मक बढ़ते हैं, समाज के दबाव बढ़ते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में आपको नकारात्मक ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए अगर आप अपनी यौन जीवन को वो वाली चाहते हैं जो युवावस्था वाली 20 साल की उम्र में चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप पूर्व खेल को बढ़ाएं। और कितने तरह के पूर्व खेल होते हैं, इस पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पूर्व खेल के प्रकार, उस पर भी हम बात करेंगे और उसे शामिल करेंगे। तीसरा और बहुत जरूरी राज, नई नई चीजों को जोड़ना। मजा और प्रयास बहुत जरूरी है औरत के लिए। जितने आप प्रयास करेंगे वो दिखने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई खाना दे रहा है और आपने बस एक रोटी और दाल रखी, तो आप 4-5 दिन के बाद नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही अगर उसमें प्रयोग किया जाए, कभी डोसा बनाया जाए, कभी दाल मखनी बनाई जाए, कुछ नया, आपको यह और आकर्षक लगेगा। और औरत के लिए 100% निर्भरता है कि आप प्रयास कितने कर रहे हैं। जितने आप प्रयास करेंगे, आपकी यौन जीवन उतनी बेहतर होने वाली है। अब आप देखो, आपको उपहार देने हैं, आपको यौन ऊर्जा देनी है। आपको क्या क्या देना है यह निर्भर करता है और आपकी यौन जीवन बेहतर बनाता है। तो औरत को संतुष्ट आप इन तरीकों से अगर करेंगे तो उसकी कभी भी जवानी खत्म नहीं होने वाली है और आपको जवानी मिलनी भी खत्म नहीं होने वाली है। चाहे वो आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, जो भी हो, यह तकनीकें हर औरत पर काम करती हैं, हर उम्र में काम करती हैं। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो, क्योंकि ऐसी रिश्ते की सलाह मैं रोजाना लाती हूँ और आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब एक निजी बात बताती हूँ। मेरे एक पड़ोसी थे, उनकी शादी को 15 साल हो गए थे और वो हमेशा शिकायत करते थे कि उनकी पत्नी अब ठंडी पड़ गई है। मैंने उनसे पूछा, आप रोजाना उनसे कितनी देर बात करते हैं? तो वो बोले, क्या बात करनी है, सब तो पता है। मैंने कहा, यही गलती कर रहे हो। मैंने उन्हें यही 3 तरीके बताए: भावनात्मक बातचीत, दिन भर छोटे छोटे स्पर्श और नई नई चीजें आजमाना। 6 महीने बाद जब वो मिले तो उनके चेहरे की चमक देखकर मैं समझ गई कि काम हो गया। उन्होंने कहा, सनी दीदी, आपने तो हमारी शादी बचा ली, अब हम फिर से नवविवाहित जोड़े की तरह रहते हैं। तो दोस्तों, ये तरीके सिर्फ सलाह नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाले उपाय हैं। लेकिन सुनो, सिर्फ ये जानने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इन्हें अमल में नहीं लाओगे तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। आज से ही शुरुआत करो। रात को खाना खाने के बाद 15 मिनट बात करो, सुबह उठते ही एक प्यार भरा स्पर्श दो और हफ्ते में एक बार कुछ नया करने की कोशिश करो। स्वस्थ रिश्ता भी स्वस्थ शरीर की तरह ही जरूरी है। तनाव मत लो, जोश से काम लो और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखो। औरत को समय चाहिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप अपनी पत्नी से रोजाना बात करते हैं? अगर हाँ, तो कितनी देर? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? क्या आप इन तरीकों को आजमाना चाहेंगे? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में पूर्व खेल के प्रकारों के बारे में बताऊं, तो और बताओ, लिखें कमेंट में। अगर आप सच में अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आपके रिश्ते मजबूत होंगे तभी तो आपकी माँ को चैन मिलेगा। मजा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में जो इसी परेशानी से गुजर रहे हैं।
और हाँ, घंटी का आइकन भी दबा दो ताकि मेरी अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार सलाह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने रिश्ते का ख्याल रखना और अपनी पत्नी से प्यार से बात करना मत भूलना। हर हर महादेव।